आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, उसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। ये प्राचीन भारत का इतिहास में आता है। और जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता करी, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। पहले हम थोड़ी थ्योरी करेंगे चैप्टर की, और उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, चलिए समझते हैं। पहले देखते हैं इतिहास वर्ड आया कहाँ से। तो इतिहास अतीत से घटित घटनाओं का विवरण होता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इतिहास, अब इतिहास जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी कि ना ही वहाँ इस काल में ना ही हमें कुछ लिखा हुआ मिला और ना ही लेखन की कला से लोग वहाँ पर परिचित थे, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो यहाँ लोग लिपि से तो परिचित थे, ठीक है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी कि जो भी चीज़ हमें वहाँ से मिली वो लिखी हुई तो मिली थी, लेकिन उन्हें क्या लिखा है ये पढ़ा नहीं जा सकता था। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। इस काल से जो हमें लिपियाँ मिली है, ठीक है ना, उन्हें पढ़ा भी जा सकता था और उन्हें समझा भी जा सकता था, ठीक है। तो ये थे 3 हमारे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम पहला जो अपना लेंगे वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में 2 काल आते हैं। एक आता है हमारा पाषाण काल, एक आता है ताम्र काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 2 भागों में बांटा है। तो पहला आता है पाषाण काल, दूसरा आता है ताम्र काल। तो पाषाण काल के भी 3 पार्ट हैं भाई। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब पहले बारी बारी से इन तीनों काल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, ठीक है ना, और ना ही इसको लिखा जा सकता, ना ही वहाँ से कोई लिपि लिखी हुई मिली, ना ही उनको पढ़ा जा सकता था, ठीक है। तो ये काल था। पाषाण काल में हमने देख लिया। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो ये पाषाण काल है, ठीक है ना, इसकी खोज किसने की थी। तो ये आ जाएगा 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है ना, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज करी थी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। और अब आगे की हम अपने काल को देखते हैं। जैसे हमारा पूरा पाषाण काल, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, ठीक है ना, यानी कि जो इतिहास में सबसे पहला समय था। इसकी काल अवधि 12 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हमारी वो ईस्वी क्या होगी, कम होगी। जैसे आज हम 2024 में हैं, कल 25 बढ़ेगा,
लेकिन जब हम ईस्वी की बात करते हैं तो वो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो कम होती है। ठीक है, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अब देखते हैं हमारा पूरा पाषाण काल में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिली। तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस काल में मानव जो था एक शिकारी था। इस समय का मानव खानाबदोश था, यानी कि वही शिकारी। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। ठीक है ना, जो उस समय के मानव थे उन्होंने क्या करा, आग की खोज करी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है ना, फिर जैसे ही आग की खोज हुई तो उन इंसानों ने क्या करा, फिर पत्थर के औजार बनाए, क्योंकि जब आधुनिक औजार नहीं थे तो उन्हें शिकार करने के लिए पत्थर को नोकीला करके पत्थर के औजार बनाने लगे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जिसका सबूत कहाँ मिलता है हमें, भीम बेटका की गुफाओं में। ठीक है ना, वहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा पाषाण काल। इसमें जो मानव था वो एक शिकारी होता था। मानव ने इसमें आग की खोज करी। दूसरा, औजारों को बनाना सीखा। और तीसरा, भीमबेटका की गुफा से हमें चित्रकारी के सबूत मिले। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, यह काल पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। ठीक है ना, यानी कि ये बीच का काल है उनका। इसकी समय अवधि 12,000 ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है ना, देखो ये 12,000 से आगे बढ़ा तो ये 10,000 कम हो गया। ठीक है ना, बढ़ आगे रहा लेकिन ईस्वी कम होती है। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट जानते हैं। इस काल में मानव ने पशु पालन करना आरंभ कर दिया। ठीक है ना, तो भाई पूरा पाषाण काल में क्या करता था, वो पशुओं का शिकार करता था। ठीक है ना, जानवरों का शिकार करता था मानव। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है ना, फिर इस समय मानव ने क्या करा, छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। इन हथियारों में एक छोटी कुल्हाड़ी वगैरह भी शामिल थी। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है ना, तो इस काल में हमें 3 वो चीज़ मिले कि भाई पहला, मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया। दूसरा, मनुष्य ने औजार बनाने शुरू कर दिए। तीसरा, इस काल में हमें पता चला कि मनुष्य का सबसे पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। ठीक है, और ये जो नोकीले हथियार बनाने शुरू किए इसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ। तो ये हमें कहाँ से मिली सारी बात, ये हमें मिली मध्य पाषाण काल से। इस तरह के मनुष्य ने औजार बनाने शुरू किए पत्थर के। ये देखो आगे से नोकीले, शार्प। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसकी समय अवधि क्या होगी भाई, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 3,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। अब ये ईस्वी अलग अलग हो सकती है, समय अवधि हर बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे आप जिसमें भी पढ़ो तो उसमें थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। इस काल में देखते हैं हमें क्या क्या मिला। इस काल में मनुष्य ने स्थायी आवास बना लिया, यानी कि रहने का अपना आवास बना लिया। इस समय में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया
और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। ठीक है, इस काल में जो मनुष्य था वो पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लग गया। ठीक है, पशुपालन तो किया, उसके साथ कृषि भी करने लग गया। इस काल में पहिए की खोज भी मनुष्य ने की थी। ठीक है ना, इसी काल में पहिए की खोज करी गई थी। तो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ। ठीक है ना, पहला तो ये हो गया कि भाई इस काल में मनुष्य ने स्थायी आवास अपने लिए बना लिया। दूसरा, पशुपालन के साथ साथ मनुष्य ने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया। तीसरा बनेगा, पहिए की खोज भी इस काल में मनुष्य ने करी। तो ये थे हमारे पाषाण काल के 3 पार्ट। ठीक है ना, अब हम देखते हैं अगला जो था हमारा। देखिए एक बार, ये हमारा प्राग ऐतिहासिक काल के पाषाण काल का जो था, ये तीनों पार्ट हमने कर लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने ताम्र काल पे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ताम्र मतलब तांबे का। ठीक है ना, नवपाषाण के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। ठीक है ना, इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यानी कि ताम्र काल में क्या हुआ भाई, तांबे की खोज की गई। ठीक है, चलिए, तो ये था, अब ये था इस चैप्टर का पॉइंट। ठीक है ना, बस हमें इस चैप्टर में इतना ही देखना है, ये प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल हमें इसमें देखना है। आधे ऐतिहासिक काल में हमारा आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये चैप्टर बस इतना ही है। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलो, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, ना ही अरस्तु है, ना ही रॉबर्ट कुक है। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो वो हो जाएगा भी कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था? तो हमने देखा भाई किस काल को कहा जाता था, पूर्व पाषाण को तो नहीं कहा जाता था। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल को कहा जाता था माइक्रोलिथ। ठीक है ना, माइक्रोलिथ यानी कि जब मनुष्य ने छोटे छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए तो उसको कहा जाता था माइक्रोलिथ। और ये हमारा मध्य पाषाण काल में बना। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो हमारा पूर्व पाषाण काल में सबसे ज़्यादा जीवन बिताया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो ये तो सबको ही पता होगा, ना ही लोहा, ना ही पीतल, ना ही सोना, ये थी तांबा। ठीक है ना, सबसे पहली जो धातु का उपयोग किया गया था या जो धातु खोजी गई थी वो था तांबा। चलिए, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? कहाँ पर देखने को मिले? तो भाई ये मिले थे हमारे मेहरगढ़ में। ठीक है ना, मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले कृषि के प्रमाण देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? तो इस पे तो ऑप्शन आपको पता ही चल गया। ठीक है ना, तो कोल्डी हवा में यहाँ पे हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले।
तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था हमारा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार हमारा पूरा पाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढा खोदकर निवास करते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बुर्ज होम में। ठीक है ना, बुर्ज होम में मानव गड्ढे खोदकर निवास किया करते थे। भीम बेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध थी। खनिज नहीं, बौद्ध प्रतिमाएं नहीं, गुफा में शैल चित्र यानी कि गुफा में चित्रकारी के सबूत हमें वहाँ से मिले थे। तो गुफा में चित्रकारी के लिए ये भीम बेटका की गुफा प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हमने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए, साथ ही साथ इसमें हमने थ्योरी भी अपनी कवर कर ली है। एक बार क्लास को आप अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लेना दोबारा, आपको ये क्वेश्चन बेहद आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।